वेलकम बैक टू आर्यवर्ता क्लासेस। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार। आर्यवर्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जनवरी 2023 से जून 2023 की एडिटोरिया की जो मैगजीन आई है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए, पहले बात, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये तो मैं आप गारंटी दे सकता हूँ, आपको चैनल में जुड़ने के बाद किसी तरह का रिग्रेट फील नहीं होगा। हो सकता है आपको कुछ न कुछ नॉलेज बढ़ेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। Which has become the first state in the country to start its own internet service? ओन इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करने वाला राज्य कौन बना है? केरल। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और विच हैज बिकम इंडिया इज फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट। ODF बोलने का मतलब है खुले में जो शौच की जो थी उसको ODF प्लस नेक्स्ट स्टेज था स्वच्छ भारत अभियान में। इसका मतलब है कि जो खुले में शौच तो बंद हो ही गया वहाँ पे, इसके अलावा क्या वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा है। तो ऐसा करने वाला पहला वायनाड डिस्ट्रिक्ट बना है केरल का। ओके, ठीक है। और पहला राज्य कौन बना है जिसने अप्रूव किया गुड गवर्नेंस रेगुलेशन? ये है महाराष्ट्र, ठीक है। और वेलफेयर फंड स्टार्ट करने वाला वर्करों के लिए कौन राज्य है? वो है केरल, ठीक है। और अगला क्या है? UNSDG। ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये UNDP के द्वारा घोषित किया जाता है। इसको लोकलाइज किया। लोकलाइज करने का मतलब है लोकल स्तर पे जो गोल्स हैं UNDP के उनको भी यूज किया जाएगा। वो है भोपाल राज्य इसको यूज करेगा, ठीक है। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम इन ऑल इस पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम स्टार्ट करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? केरल, ठीक है। आप देख सकते हैं केरल बहुत सारी चीज़ों में आगे रहता है। चलिए, मे भी आगे ही रहेगा, ठीक है। और मैंने ये बताया था विच स्टेट स्टार्ट राइट टू वॉक एक कानून वहाँ पास हुआ था कि इंसान सही से चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे पंजाब सरकार ने एक रूल पास किया जिसके अनुसार से वहाँ के जितने भी लोकल अथॉरिटी है उनको ये बताया कि उनके लिए जो रास्ते में राइट टू वॉक का मतलब ये होता है कि इंसान को चलने की आज़ादी होना चाहिए, उनको प्रॉपर फुटपाथ होना चाहिए कि वहाँ पे वो चल सके। तो चाहे रोडवेज हो जाए या ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो जाए, सबको उन्होंने नोटिस दिया है कि यहाँ का राइट टू वॉक करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन हायर एजुकेशन कौन हुआ है? केरल, ठीक है। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीन डेवलप? वो कहाँ होने वाला है? आसाम में, ठीक है। चलिए, और पहला मेट्रो जो अंडरग्राउंड मेट्रो रेल टनल जो बनने वाली है वो कहाँ होली है? कोलकाता में। और एक और टनल जो बनी है इंपॉर्टेंट है वो है मुंबई में, ट्विंस टनल। याद रखिएगा, पूछ सकता है। इंडिया फर्स्ट अंडर सी ट्विंस टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई। ये मैंने पहले भी बताया था। चलिए, द फर्स्ट इंडियन मैन टू सबमिट माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, कौन है? भारत के अर्जुन वाजपेयी हैं, ठीक है। ये सवाल पूछ सकता है मे भी स्टेट PSC में। और जैसे कोची में क्या है? कोची वाटर मेट्रो, पहला वाटर मेट्रो जिसे बोलते हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पर है? कोची में। ये भी बहुत पुराना सवाल है लेकिन अभी पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें देखने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वोमेन चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बनी है? रमनप्रीत कौर, ठीक है। डिजिटल हेल्थ का प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? उत्तर प्रदेश। आप सिर्फ याद रखिएगा, बाकी आप रिवीजन कर लीजिएगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला कौन स्टेट बना है? फर्स्ट स्टेट तेलंगाना, ठीक है। और विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विथ 100% इलेक्ट्रिसिटी रेलवे नेटवर्क? देखिए, रेलवे नेटवर्क दो पे चलती है, एक तो डीजल चलती है, ठीक है, एक चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो डीजल लोकोमोटिव थी धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जा रही है, सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो पूरी तरह से हरियाणा में जितनी भी रेलवे नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है, तो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है, ठीक है। चलिए, विच हाई कोर्ट यूज ChatGPT टेक्निक टू डिसाइड द बेल प्ली ऑफ एक्सक्यूज? मतलब ChatGPT मैंने बताया था ओपन AI का है। किसका है? ओपन AI का है। मैंने पता था ओपन AI एक सोर्स है जिसने बनाया ChatGPT, US की है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों का कोर्ट एक ही है। और एक जो है गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा केव को पार करने वाले पहले जो स्विमर बने हुए हैं कृष्णा प्रकाश, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? CDBC करेंसी मैंने बताया था। CBDC करेंसी होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका ये था लोगो रुपीज़ का, ठीक है। ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, विच एजेंसी हैज लॉन्च आरबीआई। और ये पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीबीसी जो डिजिटल करेंसी है, इसको एक्सेप्ट करने वाला कौन सा पहला पार्किंग बना है, वो है कोची मेट्रो की पार्किंग में सीडीबीसी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जो ई करेंसी वहाँ एक्सेप्ट होगा। जो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है, वो है उत्तराखंड, ठीक है। और पहला बिहेवियर लेबोरेटरी कहाँ सेटअप हुआ है, वो है जयपुर में। बिहेवियर लेबोरेटरी मतलब इंसान को एक बिहेवियरल साइंस होती है जिससे इंसान के जो बिहेवियर उसको पता करते हैं, ठीक है। ये भी एक स्टडी होती है, इसकी भी कोर्स होती है, इसकी भी पढ़ाई होती है। तो उसके लिए एक लैब जाना गया, उससे इंसान की साइकोलॉजी को समझ सके, वो जयपुर में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ सेटअप हो रहा है, कोलकाता में, ठीक है। पहला बात तो ये याद रखिए, सीडीबीसी जो करेंसी है याद रखिएगा, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और पहला जिसने पार्किंग में सीडीबीसी करेंसी ले रही है, ठीक है, वो है कोची मेट्रो, ठीक है। इसमें से 2-3 सवाल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, NABH एग्रीगेशन होता है, मतलब मेडिकल में अच्छे कॉलेजेस को मिलती है, वो किसको मिला है, नागपुर को, एम्स नागपुर, ठीक है। और हु बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम तमिलनाडु टू समिट माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन बनी है महिला, एन मुथमिच-सिल्वी, ठीक है। और 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर जो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट है, बनाने वाला कौन है, IIT कानपुर। एक तरह का क्या होता है ये बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होती है, कन्वेक्शनल फ्यूल से अलग होती है, फॉसिल फ्यूल से। इससे बायोफ्यूल से बनाते हैं, जैसे गन्ने से बना सकते हैं या ग्रास से बना सकते हैं, या अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं उनको यूज करके बायोफ्यूल बनाई जाती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग हुई जैसे, ये सब बायोफ्यूल में आती है, ठीक है। इसे IIT कानपुर ने एक ट्रैक्टर बनाया है जो इससे चलती है, ठीक है। अभी पायलट प्रोजेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने बता दिया, कोची मेट्रो बता दिया मैंने, प्लस वाटर बताओ। और एक और देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिया फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच सिटी, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। इलेक्शन कमीशन हैड इंट्रोड्यूस वोट फ्रॉम होम ऑप्शन फ्रॉम फर्स्ट टाइम असेंबली, किस स्टेट से स्टार्ट हुआ है, कर्नाटक। कर्नाटक में अभी पायलट प्रोजेक्ट चली है कि इंसान अपने घर से वोटिंग दे सकता है, ठीक है। वो आधार बेस्ड वोटिंग है, ठीक, उस पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इससे क्या होगा, आने वाले समय में वोटिंग की परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी, लोग घर से वोटिंग कर सकते हैं। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट चल रही है, इलेक्शन कमीशन नए नए टेक्नोलॉजी के साथ क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि जो है वोटिंग जो है ट्रांसपेरेंट हो सके, लोग की लार्जर पार्टिसिपेशन हो सके, रूरल एरिया के भी लोग भी पूरी तरह से अच्छे से वोट कर सके, और जो लोग वोट के प्रति जागरूक नहीं है उनको भी जागरूक रहने के लिए बहुत सारी कैंपेन चलाता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू अपडेट DNA बेस्ड डाटाबेस। DNA बेस्ड डाटाबेस से क्या होगा कि पता लग जाएगा कि जो आइडेंटिफाइड बॉडी है जिसकी बॉडी की पहचान नहीं हो सकती है, पूरी तरह से सड़ गया है या गल गया है, तो उसके लिए DNA डेटाबेस से हिमाचल प्रदेश की सरकार पता लगा सकती है उसका। जैसे DNA किसी लोगों की रखा हुआ रहेगा सैंपल में, तो सैंपल से मैच करके पता लगा लेगा कि ये बॉडी किस फैमिली की है या किसकी है, तो उससे एक लिंक पता लगता है DNA से, ठीक है। चलिए एप्पल कंपनी ने अभी 2 अपने स्टोर खोले हैं, तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, पहला स्टोर कहाँ खोला है, इन विच सिटी डिड एप्पल कंपनी ओपन इज फर्स्ट स्टोर इन इंडिया, उसका आंसर है मुंबई, ठीक है। दूसरा खुला है आपका दिल्ली साकेत में, चलिए साकेत मॉल में। चलिए याद रखिएगा, पहला एप्पल ने कहाँ स्टोर खोला है, मुंबई में, दूसरा दिल्ली, ठीक है। वेयर इज़ द इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इंजन बिल्ड, बेंगलुरु। चलिए इन विच स्टेट वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदी टेम्पल इज बिंग बिल्ड। अब ये 3D क्या, 3D प्रिंटेड क्या, 3D प्रिंटेड एक ऐसा प्रिंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए इंसान किसी भी मॉडल को तैयार कर सकता है। अब 3D प्रिंटिंग क्या हो गया है कि ह्यूमन ऑर्गन को भी डेवलप किया जा रहा है 3D प्रिंटिंग से, यहाँ तक कि ब्रेन हो जाए या कोई ऑर्गन हो जाए उसको भी 3D प्रिंटिंग से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। 3D प्रिंटिंग क्या करता है, जो बिल्कुल शेप है वैसा ही शेप उस चीज़ को वो बना सकता है 3D प्रिंटिंग, ठीक है। ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करता है, और बाकी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके 3D प्रिंटिंग होती है। चलिए और इंडिया फर्स्ट नियो मेट्रो इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। अब नियो मेट्रो क्या होता है, नियो मेट्रो क्या होता है, अब जैसे आप बस देखते हैं ना, छोटी सी ये बस होती है, ठीक है।
ये पटरी पे चलती है और ये क्या होता है, इस लूप से लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी। आपने जैसे दिल्ली मेट्रो देखी होगी, और ये बस होती है, छोटी मेट्रो होती है, ये मेट्रो तो छोटी होती है, मतलब एक तरह का बस ही होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से ओवर लूप इलेक्ट्रिसिटी वायर से चलती है। ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट हुई है, देहरादून में अभी स्टार्ट हुई है, शायद मुंबई में भी स्टार्ट होने वाली है या हो रही है। चलिए और एक और बताता हूँ, 75-25 इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज रिलेटेड टू विच डिजीज। 75-25 क्या यार, ये देखिएगा 75-25 है बीपी, ओके, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। चलिए ये मैंने बता दिया, डायमिथाइल वाली कानपुर हो गई। ठीक है, और जो सबसे एफिशिएंट पोर्ट इंडिया में मिला है वो गुजरात की पीवापोर्ट पोर्ट गुजरात की है। एशिया लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है, थाने महाराष्ट्र में। ठीक है, थाने महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट इट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स। भारत की सबसे बड़ी एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा हो गया है, झारखंड हाई कोर्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा। ओके चलिए, ये मैंने पहले ही बताया। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, विच स्टेट है द हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन। हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन में कौन था, गोवा, लोएस्ट में हमारा शायद बिहार है, मैं डेटा को चेक कर लूँगा, जैसे मुझे जानकारी है बिहार है। चलिए, इन विच स्टेट द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट बिंग बिल्ड। मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम का मतलब बहुत सारे खेल उसमें एक साथ खेले जा सकते हैं, मेघालय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच स्टेट इज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। लोएस्ट लिटरेसी रेट में हमारा बिहार फिर से नीचे से टॉप कर रखा है। ठीक है, नीचे से टॉप कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द SIPR रिपोर्ट, विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर फ्रॉम 2018 टू 2018 से 2022 में सबसे ज़्यादा किसी ने आर्म की इम्पोर्ट की है तो वो कंट्री कौन है दुनिया में, वो है इंडिया। सऊदी से भी करता है, इजराइल से भी करता है, US से भी करता है, यूरोपियन यूनियन से भी करता है, रसिया से भी करता है। ठीक है, तो ये सारी कंट्री से इंपोर्ट करता है क्या, आर्म्स। तो इंडिया टॉप है आर्म्स इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। चलिए, विच हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट सिटिंग हॉकी स्टेडियम। फर्स्ट सिटिंग हॉकी स्टेडियम कहाँ है, राउरकेला में। अब थोड़ा पहले यहाँ हॉकी का वर्ल्ड कप भी हुआ था। चलिए, उड़ीसा में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्वेश्चन क्या है, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक कॉरिडोर कहाँ डेवलप हुआ है, मतलब यात्रियों के लिए, मतलब तीर्थ यात्रियों के लिए कहाँ डेवलप हुआ है, उत्तराखंड में, इलेक्ट्रिसिटी से चलने की वो सारी चीज़ें। चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे दूषित शहर कौन सी है, वह है लाहौर, पाकिस्तान की, नंबर 1 पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वोमेन ऑफ सऊदी अरबिया टू ट्रेवल इन स्पेस, रेयान बिरानी। ठीक है, ये न्यूज़ में रहा था। एक और न्यूज़ में रहे थे सुल्तान ए नेईदी, इन्होंने विपर जॉय की तस्वीर भेजी थी जो काफ़ी वायरल हुई थी। ये कहाँ के एस्ट्रोनॉट है, UAE के पहले एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में ट्रेवल किए हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं भी आस्क कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक यूनाइटेड स्टेट ने एक ऐसा मतलब स्टेट है, बोले तो राज्य, जिसने पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल और गैस की जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें चलती है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। वह न्यूयॉर्क शहर में जो भी नई बिल्डिंग बनेगी, न्यू बिल्डिंग में किसी तरह का फॉसिल फ्यूल नहीं यूज होगा, जो भी नई बिल्डिंग बनेगी। चलिए, रिसेंटली इन विच कंट्री इस क्वेश्चन के लिए पहला बिल किसने पास किया अभी लेटेस्ट में, वो है जापान। यहाँ लीगल कर दिया है सरकार ने। ठीक है, IIT मद्रास विल सेटअप फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री, मतलब बाहर के, इंडिया के बाहर भी मतलब IIT क्या बोलता है, मद्रास की कैंपस होगी, वह है तंजानिया में। तंजानिया क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, विच कंट्री लॉन्च द गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहरीन, इसने अभी लॉन्च किया। चलिए, विच कंट्री वाज द फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेड MF हाइड्रा लॉन्च। ठीक है, तो नॉर्वे में क्या हो रही है, फेरी सेवा। फेरी सेवा क्या से चलेगी, लिक्विड हाइड्रोजन से चलेगी। तो क्या है, जैसे फेरी सेवा समझ, समुद्र में जो छोटे दूरी के लिए जो मतलब यातायात के लिए जो चीज़ होती है फेरी सेवा कहते हैं। तो ठीक है, विच कंट्री वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी MF हाइड्रा लॉन्च। MF हाइड्रा क्या है, फेरी का नाम है। कहाँ है, नॉर्वे में। ये सवाल मुझे लग रहा है BBI है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूज पूछ सकता है। कहाँ यूज हुआ है, नॉर्वे में स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द यूज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20। R20 क्या है? R20 रिलेटेड टू मलेरिया वैक्सीन। ये पूछ सकता है R20 किस रिलेटेड? मलेरिया वैक्सीन से। ये घाना, ये भी कहाँ है? घाना में काफ़ी ज़्यादा मलेरिया का आउटब्रेक हुआ था, इसलिए ये वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है, R20। ठीक है, तो ये कहाँ है? घाना में यूज हो रही है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेकिंग असिस्टेंट। जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं आप मेट्रो में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, तो जो गार्ड होते हैं या जो जवान होते हैं RPF के, वो आपका चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके जगह पे रोबोट यूज करने वाला है कौन देश? दुबई एयरपोर्ट पे आप रोबोट चेक करेंगे। इस रोबोट का नाम है सारा। द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेकिंग असिस्टेंट वर लॉन्च इन दुबई एयरपोर्ट विच इज नेम है सारा। तो सारा क्या है? रोबोट है जो चेकिंग में आपकी मदद करेगी और चेकअप करेगा लोगों का। एक व्यक्ति ने अभी नया रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट चलने का 27 बार। ठीक है, देखते हैं क्या है। विच हैज बिकम द रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम 27 टाइम्स। कौन चढ़े हैं? कमी रीता शेरपा। मैंने शेरपा पहले भी बोला था, जैसे अभी G20 के शेरपा अमिताभ कांत बने हैं। शेरपा वो व्यक्ति होते हैं जो लीड करता है, तो शेरपा एक। चलिए, तो नेपाल के एक क्लाइंबर हैं जिनका नाम है कमी रीता शेरपा, जिन्होंने 27 बार क्लाइंब किया है। क्या है? किसको? माउंट एवरेस्ट को। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। शेरपा मैंने बता दिया, जो तिब्बतन में पाए जाते हैं। एवरेस्ट में लोग एक इथिकल ग्रुप है, मतलब एक ट्राइब है जो पहाड़ पे चढ़ने में महारत हासिल होती है। जब भी कोई माउंटेनर जाता है, पर्वतारोही जाता है, तो वो उनकी बिना मदद के पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता है। चलिए, इनकी जनरेशन हो चुकी है, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मैंने शेरपा के बारे में पहले भी G20 वाले में बताया था, शेरपा क्या होता है, उससे शब्द कहाँ से आया। चलिए अगले क्वेश्चन थे। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंपल्सरी इम्प्लीमेंट हेल्थ वार्निंग ऑन अल्कोहल प्रोडक्ट। अब अल्कोहल प्रोडक्ट में हेल्थ वार्निंग क्या हुआ? कंपल्सरी हो गया है। कौन से कंट्री के लिए? आयरलैंड के लिए। से यहाँ लिखा रहता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसके अलावा वहाँ पर क्या होगा? जो लीकर की बोतल होगी, जो भी होगा, उस पर सारी हेल्थ वार्निंग रहेगी कि अगर आप ज़्यादा पीते हैं, इनसे क्या क्या आपको बीमारियां हो सकती है, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसके लेबल पे, बोतल पे। जैसे सिगरेट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था कि सिगरेट की जो ऐड है 80% सिगरेट की डिब्बी में कैंसर से रिलेटेड ऐड उस पर आना चाहिए। तो अभी सिगरेट की डब्बी आप देखोगे तो उसमें लंग कैंसर से रिलेटेड, माउथ कैंसर से रिलेटेड ही तस्वीर आपको 80% उसके पूरे बॉडी पर दिखेगी लेवल पे। चलिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। विच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर द ईयर 2025 एज स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज़्म। ठीक है, अब 2025 के लिए स्पेशल ऑफ टूरिज़्म किसने घोषित किया है? नेपाल ने। और मैंने पहले भी नाटो के लिए बताया था, फिनलैंड लास्ट मेंबर हुआ है जिसने ज्वाइन किया है नाटो। याद रखिएगा, फिनलैंड। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आने वाला है। फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नाटो, लेटेस्ट मेंबर हुआ है नाटो का। ओके, चलिएगा, फिनलैंड, ये इसको आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी। ठीक है, कौन सा मोबाइल लेबोरेटरी का मतलब? ये लैब क्या है? एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकती है। क्या? उसका नाम है रामबान। ठीक है, चलिए। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम कम्युनिकेशन लिंक लॉन्च कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। इन विच सिटी इट वॉज अनाउंस टू सेटअप इंडिया लार्जेस्ट स्टीम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। स्टीम सेल क्या है? एक बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। स्टीम सेल की मदद से किसी भी ऑर्गेन को न्यू जनरेट किया जा सकता है। तो स्टीम सेल से रिलेटेड हमेशा रिसर्च हो जा सकता है। स्टीम सेल क्या कर सकता है? स्टीम सेल से कैंसर, ऐसी लाइलाज बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है स्टीम सेल थेरेपी से। और स्टीम सेल से न्यू ऑर्गेन भी जनरेट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री स्टैब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी। ठीक है, फर्स्ट सैंड बैटरी किसने स्टैब्लिश किया है? फिनलैंड ने। फिनलैंड, दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। नाटो को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट में फिनलैंड है, और सैंड बैटरी पहने बनाने वाला फिनलैंड है। तो ये क्वेश्चन इन दोनों में से कोई ना कुछ आ सकता है। और इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। ठीक है, केनिया ने पहला अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा जिसका नाम है टेफिया 1। याद रखिएगा, केनिया ने छोड़ा है। ठीक है, और क्या? हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप। स्टारशिप दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? रॉकेट है। किसने स्टार्ट किया है? स्पेस एक्स के मालिक कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का ही टेस्ला है।
एलॉन मस्क ही कमर्शियल क्या कर रहे हैं, स्पेस शिप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म के पर्पज़ से या बहुत रिसर्च के पर्पज़ से नासा के साथ मिलकर। स्पेस में एक प्लांट ग्रो हुआ है जिसका नाम है जीनिया। ये किसके स्पेसशिप में हुआ है, ये वही है नासा के स्पेसशिप में। पूछ सकता है ये जीनिया क्या है, स्पेस में जन्मा हुआ एक पौधा है, बस ये याद रखिएगा। नासा के प्लांट, नासा के क्या हुआ, लैब में हुआ है, नासा के बोल सकते हैं रिसर्च लैब में हुआ है या स्पेसशिप में हुआ है। बिपरजॉय कहाँ आया था, बिपरजॉय सबसे पहले किसको कोस्ट को हिट किया था, गुजरात कोस्ट को। मैंने पहले भी साइक्लोन से रिलेटेड बता दिया था, साइक्लोन के लिए कुछ कंडीशन होती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्टली, एक सेकेंड वेट कीजिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली जो साइक्लोन आती है वो ईस्टर्न कोस्ट पे आती है, याद रखिएगा 80%, और 20% कभी कभी आती है वेस्टर्न कोस्ट पे। तो 80% ईस्टर्न कोस्ट पे इसलिए आती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो जो होती है ईस्टर्लीज हवा जो होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, और उसके लिए बहुत सारी कंडीशन बनती है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा होता है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वाटर बॉडीज़ का, कोलेसिस फोर्स होना चाहिए 23 डिग्री, कैंसर ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो होती है वो ज़्यादातर होती है ये जो नॉर्दर्न साउथ हेमिस्फीयर जो भी कंडीशन होगी। तो वेरियस इसके कंडीशन है, तो मैं एक बार देख लीजिएगा, मैंने इसको समझाया था पहले भी। और कि याद रखिएगा एक चीज़, ठीक है, बिपरजॉय पहला इस साइक्लोन है इस ईयर का, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में पूछ सकता है। बिपरजॉय नाम किसने दिया है, बिपरजॉय नाम दिया है बांग्लादेश ने। मैंने बताया था क्रोनोलॉजी से चलता है, किस देश का नामांकन करना वो याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखने के लिए है कि आप याद रखिए कि जो लैंड फॉर्म जो टर्म है वो रिलेटेड टू है साइक्लोन। लैंड फॉर्म मतलब होता है जब तक समुद्र से उसे मॉइस्चर मिलता रहता है, साइक्लोन बड़ा होता है, वो मूव करता जाता है। वो क्या मूव करता जाता है, वेस्टवर्ड मूव करता जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो किसी लैंड से टकराता है उसका क्या होता है, वाटर कट हो जाता है, क्या होता है, मॉइस्चर कट हो जाता है, वहाँ पे भी बारिश जोरदार होने लगती है, उसको बोलते हैं लैंडफॉल। जहाँ से पहली बार किसी लैंड से वो टकराएगा इसे लैंडफॉल कहते हैं। ज्योग्राफी का एक छोटा सा टर्म है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। मैंने बताया फिनलैंड ने ज्वाइन किया नाटो को, ठीक है, और नाटो के टोटल मेंबर को कितने हो गए हैं, 31, ठीक है, नाटो को ज्वाइन करने के लिए। और स्वीडन हो और आपका यूक्रेन है, इन दोनों ने लेटर दिया था ज्वाइन करना चाहिए। उस चक्कर में अभी लफड़ा जो चल रहा है, मैंने इसको डिस्कस किया। आप पहले लेक्चर में जाइएगा मेरे, मैंने नाटो से रिलेटेड सारी चीज़ें दी है। पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आया, लेक्चर ज़्यादा एलोबरेट हो गया था, लेकिन मैंने कोशिश किया था नाटो की पूरी इतिहास को समझाऊँ। चलिए, मैं रटाने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। विच हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द लीस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब जो डेमोक्रेसी की है वहाँ पर परिभाषा वो बिल्कुल है ही नहीं, वो है तिब्बत में। तिब्बत तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन पूरी तरह से चाइना इसको अपने अंडरटेकिंग में चलाने की कोशिश करता है। चलिए याद रखिएगा। विच वाज डिक्लेयर द वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी जो है दुनिया की सबसे अमीर देश है, रिचेस्ट सिटी है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप MV इम्प्रेस डिपार्टेड फ्रॉम चेन्नई वर्स टू विच कंट्री। कहाँ गया वो, श्रीलंका गया है, ठीक है। विच कंट्री रीओपन इस एम्बेसी इन साउथ अरेबिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 7 ईयर। याद रखिएगा ईरान की एम्बेसी खुली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी एम्बेसी खुली है, ईरान में। देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान, ठीक है, इन दोनों मुल्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से एक दूसरे से क्या है, बनती नहीं है, ठीक है। तो एम्बेसी अभी सऊदी अरबिया में ईरान ने अपना फिर से एम्बेसी 7 साल बाद खोला है, क्योंकि मक्का मदीना का जो हज होता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो ईरान से भी सारे लोग जाते हैं, इससे रिलेटेड दिक्कत होती है। तो एम्बेसी इनका बंद होता है, खुलता है, फिर 7 साल बाद फिर ईरान ने खोला है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। आगे तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा मुझे लग नहीं रहा। एक और क्वेश्चन है, GF-22 मैंने पढ़ाया था, कहाँ स्टार्ट हुआ है, कहाँ, एक तरह का क्या है, हाइपरसोनिक टनल है। हाइपरसोनिक टनल है जो मैक 30 तक स्पीड को ले जा सकता है, वो चाइना ने बनाया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक टनल, विंड टनल, GF-22 किसने बनाया, चाइना ने, ये पूछ सकता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द स्टडी का, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चलिए इसे देख लेते हैं। एक यूनाइटेड नेशन की एक डेटा ये जिसके अनुसार से बताया गया दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री कौन है, तो ये तो बता ही दीजिएगा इंडिया है, ठीक है, जो चाइना को पीछे करने वाला ही है, ठीक है। और ट्रेडिंग पार्टनर से क्वेश्चन पूछा गया था, 2021-22 का जो ट्रेडिंग पार्टनर था वो चाइना था, और 22-23 का अमेरिका था। तो 21 का था चाइना, और 22-23 का कौन है, USA। ये क्वेश्चन मान लीजिए छप गया है ही है, ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल पायलट्स इन द वर्ल्ड? कहाँ है फीमेल पायलट दुनिया में सबसे ज़्यादा? भारत में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, ठीक है, जिससे लोग और सीखेंगे, दुनिया भी देखेगी इस चीज़ को। वेयर वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड? कहाँ हुआ है लिक्विड टेलीस्कोप? कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। मैं इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड चेस लीग ग्लोबल चेस 2023 कहाँ हुआ? यूएई दुबई में हुआ है। फर्स्ट एशियन टू कंप्लीट गोल्डन ग्लोब रेस कौन हुआ है? अविनाश टॉमी हुए हैं। हु बिकम द फर्स्ट वोमेन टू ऑफिशिएट इन फुल मेंबर ऑफ T20 मैच? किम कॉटन हुई है। पहली महिला जिसने क्या किया है, एम्पायरिंग की है, वो किम कॉटन है, ठीक है, T20 मैच में। हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 7,000 रन? ये सवाल पहले भी पूछा था, 5,000 रन पुराने वाले कौन से थे, ठीक है। अभी 7,000 T20 में सब IPL की हिस्ट्री में किसने बनाया है? तो विराट कोहली। ये क्वेश्चन VVI लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी एग्जाम में, रख लीजिए, ठीक है। विच बॉलर टू द मोस्ट विकेट इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? UC चहल, ठीक है। हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन द T20 IPL में? किसने किया? यशस्वी जायसवाल। सबसे तेज अर्धशतक मारने का रिकॉर्ड है, ठीक है। ODI में सबसे फास्टेस्ट 5,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किनके पास चला गया? बाबर आजम के पास, ठीक है, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू विन ऑल ICC टाइटल्स? ICC टाइटल्स टेस्ट की अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं थी, तो टेस्ट की भी दी वर्ल्ड चैंपियंस थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हरा के ये भी टॉप। अब इनके पास 2020 की भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, टेस्ट की वर्ल्ड कप भी है, तो सारे वर्ल्ड कप इनके पास, ICC जो भी कराती है सारे टूर्नामेंट के इनके पास ट्रॉफी है, ठीक है। Who become the number 1 player of the world in javelin throwing ranking? None other than our नीरज चोपड़ा, ठीक है, ओलंपिक गोल्ड विनर। चलिए आगे देखते हैं। Who has chosen by the BCCI the new kit sponsor of the Indian cricket team? न्यू किट स्पॉन्सर मतलब सारी चीज़ प्रोवाइड करेगी वो एडिडास, ठीक है। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया? सोलर सिटी पहला कौन सा बनाया? सोलर सिटी बोलने का मतलब है सब क्या होगा, वहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सोलर एनर्जी के थ्रू होगी, तो सोलर सिटी उसी को बोलेंगे, ठीक है। सांची। चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर वाटर बजट? वाटर बजट लाने वाला कौन है? केरल, ठीक है। फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट स्टार्ट कहाँ हुई है? केरल में, ठीक है। विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन कहाँ रिजर्व है यहाँ स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये हुई है उत्तर प्रदेश में। जटायु कंजर्वेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में, ये वल्चर के लिए, ओके, वल्चर के लिए जटायु वल्चर को ही बोलते हैं। वेयर इज़ द इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज हैज़ बीन डेवलप? कार्बन न्यूट्रल विलेज का मतलब वहाँ CO2 की जो इमिशन होगी वो जीरो होगी, वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये भिवंडी महाराष्ट्र में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ बिछा है? वह ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है। विच स्टेट हैव लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क इन इंडिया? वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर? इसमें भी आया है आपका वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा पोखर जो नेचुरल रिसोर्सेज हो जाए आर्टिफिशियल है, बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या है? पॉन्ड्स एंड रिजर्व पाए गए हैं। अभी लेटेस्ट जो डेटा रिलीज हुआ उसमें। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स? और सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। अब कुछ महोत्सव होता है जो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊँगा, ठीक है। राजा कृष्ण महोत्सव उड़ीसा में होती है। पहला ट्रैवल स्पोर्ट फेस्टिवल ये भुवनेश्वर में हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विच स्टेट ऑर्गेनाइज फर्स्ट ट्रैवल फेस्टिवल? कहाँ हुआ था? आदिवासी से रिलेटेड पहला ट्रैवल फेस्टिवल ये हुआ था, ठीक है। खजुराहो हर साल कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा के फेस्टिवल कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। खजुराहो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ही होगा। अजंता एलोरा लोकेटेड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो महाराष्ट्र में होगा। तो ये सारी फेस्टिवल आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बस ये फर्स्ट मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। लाइफ क्या, लाइफ जैसे है ना, तो लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। गोवर्धन स्कीम है इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। PM प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है? मदर अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, और PM विकास क्या है? कौशल सम्मान योजना से रिलेटेड है। मिस्टी मैनग्रोव के इनिशिएटिव में सोल लाइन्स में मैनग्रोव को बताया। जब सोल लाइन्स में मैनग्रोव की संख्या ज़्यादा होगी तो जो साइक्लोन आते हैं बहुत सारी, उससे साइक्लोन को भी रोकता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, और एक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को भी बैलेंस करता है, ठीक है। मैनग्रोव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उतना डीप में नहीं जाऊँगा। चलिए,
जन धन आधार मोबाइल, ये काफ़ी पुराना है, ये शायद आपको याद होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राइजेज़ हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं उसको देख लेते हैं किस देश ने मिला है। तो एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। इजिप्ट अभी गए थे तो इजिप्ट का मिला था ऑर्डर ऑफ द नाइल जून 2023 में, अभी लेटेस्ट मिला है। तो पूछेगा विच हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑप्शन रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी और फिजी की यात्रा, फिजी भी गए थे तो इनको क्या मिला, वहाँ का हाईएस्ट जो होता है सिविलियन अवार्ड वहाँ भी मिला। पपुआ न्यू गिनी से क्या मिला इन्हें, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। पपुआ न्यू गिनी से फिजी से क्यों मिला, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, हाईएस्ट अवार्ड है। और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ से क्या मिला, अबकाल अवार्ड फॉर द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ठीक है। लास्ट 9 ईयर में टोटल लगभग मान लीजिए इनके टोटल 9 सालों में 13 देशों के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये बजट का जो कुछ चीज़ें हैं, ये बजट जो स्टार्ट हुआ है अमृतकाल में स्टार्ट हुआ है, अमृतकाल अभी चल रहा है, ठीक है। अमृतकाल कब से कब चलेगा ये आप सेक्शन बताइएगा, ठीक है। चलिए इंडिया 100 ये अमृतकाल है, बस इसमें ये देख लीजिएगा को बजट 2023-24 हो जाए या इकोनॉमिक सर्वे हो जाए, से रिलेटेड अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं फटाफट बताऊंगा, उतना समझ में नहीं आएगा, बस इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताता हूँ जो डायरेक्ट पूछ सकता है कि रुपी कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, भारत सरकार को क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा रुपी कहाँ से आता है, जो भी है भारत सरकार को बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, उसके बाद जीएसटी से आता है, उसका कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है आपका रुपीज़, अगर 1 रुपया है उसमें से 34 पैसा कहाँ से आएगा, 34 पैसा आपका आएगा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी जो भी है वहाँ से आती है आपकी। चलिए अब 1 रुपया आता कहाँ से, तो 1 रुपया जाता कहाँ पर, ये कहाँ से आती है, जो बोरोइंग की थी उसको भी तो वापस करना है, तो 20 पैसा 100 पैसा में से 20 पैसा उनको जाता है। फिर जो टैक्स होती है वो भी जो टैक्स जो आती है केंद्र सरकार के पास वो क्या कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो 18% 1 रुपये में से 18 पैसा मान लीजिए वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। फिर सेंट्रल सेक्टर जो प्लानिंग होती है जो सरकार चलाती है उसमें जाती है, बाकी डिफेंस में जाती है 8%, सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम में जाती है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में जाती है 9%। चलिए इस बार सप्तऋषि रिलेटेड किससे है, सप्तऋषि इंडियन बजट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिसिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। और फिजिकल डिफिसिट कितना लिया गया है, टोटल कितना है अभी 5.9% ऑफ जीडीपी, याद रखिए। रेवेन्यू डिफिसिट क्या है 2.9% ऑफ जीडीपी। चलिए अब कुछ इकोनॉमिक सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी स्टेट पीएससी में, तो बोलता है कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटीज़ का मतलब ये होता है कि विदेश में जो लोग रह रहे हैं अपने देश में जो पैसा भेजते हैं वो फॉरेन रेमिटीज़ में आता है। तो सबसे ज़्यादा किस देश के नागरिक अपने देश में पैसा भेजते हैं वो फॉरेन रेमिटीज़ में आता है, वो कौन सा है, एक रिपोर्ट के अनुसार से इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडियंस लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं, 100 मिलियन US डॉलर भेजते हैं हर साल। उसके बाद मैक्सिको है और तीसरे नंबर पे है चाइना, ठीक है। और टॉप 3 इन्वेस्टर कौन है FDI में भारत के, नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 मॉरिशस, नंबर 3 UAE, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया है, और FDI वाली ये भी पूछ सकता है कि FDI सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ से आता है, सिंगापुर रूट से आता है, ठीक है। सिंगापुर रूट से आता है, रूट होता है ये बाद में बताऊंगा। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के जो टैक्स हेवन होती है, टैक्स हेवन टर्म होती है कि वहाँ से आप अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ की सरकार आपको बहुत तरह से टैक्स में छूट देती है। तो टैक्स हेवन के मॉरिशस हो जाए या सिंगापुर हो जाए तो टैक्स हेवन में से आते हैं। मॉरिशस तो खासकर टैक्स हेवन है, काफ़ी वर्ल्ड का सबसे अच्छा टैक्स हेवन में। तो सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर में आई है, कंप्यूटर सेक्टर, हार्डवेयर, सर्विसेज एंड ट्रेड में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी होती है, हर साल GI टैग मिलती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं, जिसके अनुसार से जो प्रोडक्ट होती है उसको वहाँ की सरकार हो जाए केंद्र सरकार क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि वहाँ की उत्पाद जो है वहाँ ही बनेगा। उस उत्पाद को लेकर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। चलिए उससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है और वहाँ के लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है GI टैग। तो उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें जैसे बनारसी पान हुई, ठीक है, जिंजर राइस हुई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको आपको याद ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बिहार का भी मिर्चा राइस कहाँ का है, BPSC से रिलेटेड क्वेश्चन, कहाँ है, वेस्ट चंपारण का मिर्चा राइस, अप्रैल 2023 में इसको दिया गया है। लद्दाख का वुड कार्विंग हो गया, जैसे मध्य प्रदेश का है सरवती वीट है जो है, ठीक, साबरमती वीट हो गया, ये बहुत सारी चीज़ हो गई। हैंडलूम कारपेट ऑफ ग्वालियर हो गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर
बसलोही पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कांगड़ा टी याद रखिए, कांगड़ा वैली भी हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा टी भी कहाँ से होगा, तो आप बता दीजिएगा, इसमें रटने वाली कोई नहीं, हिमाचल प्रदेश की है। चलिए, मिर्चा राइस मुझे लग रहा है पूछ सकता है इस बार, विश्व चंपारण की है, तो याद रख लीजिएगा, बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मिर्चा राइस। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन देखते हैं, साइक्लोन से रिलेटेड मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अभी जो सबसे लेटेस्ट में जो आया है विपर, जो है कहाँ आया है? अरेबियन सी में आया है विपर जो है। विपर जो है कहाँ आया है? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। और ज़्यादातर साइक्लोन कहाँ आता है? बे ऑफ बंगाल में आती है ज़्यादातर साइक्लोन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है? हमारे ईस्ट में है, और ये क्या है? अरेबियन सी हमारे वेस्ट में है। मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपका, ठीक है, जो हमारा ये है, ठीक है, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन का एक्सटेंशन होता है। इंडियन ओशन के एक्सटेंशन से ये बताता है कि इंडियन ओशन के दो एक्सटेंशन है। एक आपका इधर है बे ऑफ बंगाल एक्सटेंशन बोलते हैं इंडियन ओशन का, एक होता है अरेबियन सी एक्सटेंशन। तो इंडियन ओशन का कोई पूछेगा हाउ मेनी देयर एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन, तो इसके दो एक्सटेंशन माने जाते हैं, बे ऑफ बंगाल एक्सटेंशन, अरेबियन सी। ये इंडियन ओशन का ही एक भाग है, एक्सटेंशन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा तूफान कहाँ आया था? ईसा तूफान आया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, मोका तो आपने पढ़ा था, मोका तूफान म्यांमार में हुआ था, ठीक है। भारत ने भी काफ़ी मदद की थी, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। नेमिंग तो आप बांग्लादेश याद रखिएगा। मोका एक पोर्ट है यमन का, मोका कॉफ़ी भी है, उसी से रिलेटेड मोका पोर्ट है, तो यमन ने उसको ये नाम दिया था, ठीक है। चलिए, बहुत सारे तूफ़ान है, मैं तो ज़्यादा नहीं, ये बीपर जो है, मोका, ईसा, ये सब पूछ सकता है, ठीक है, मेन जो तूफ़ान है। और 2022-23 का तो नहीं, लेटेस्ट जो तूफ़ान वही पूछेगा। चलिए, अभी चुनाव हुई है 3-4 राज्य में, ठीक है, स्टेट असेंबली में। बस एक बात, एक कहाँ का चुनाव है? कर्नाटक में हुई है, मेघालय में हुई है, त्रिपुरा में हुई है, नागालैंड में हुई है। ओके, असेंबली की सीट कर्नाटक की कितनी है? 224, मेघालय की 60, नागालैंड की 60 और त्रिपुरा के भी 60, नॉर्थ ईस्ट की तीनों स्टेट। चलिए, कांग्रेस को 135 आई, नेशनल पीपल्स पार्टी की, वहाँ की जो लोकल पार्टी उसको आई, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीट लाई, त्रिपुरा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। और कर्नाटक में किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस की। कुछ वैक्सीन आया था, इंपॉर्टेंट वैक्सीन हम देख लेंगे। देखिए, दो वैक्सीन तो हमेशा पूछता रहता है, ये आपका कोविशील्ड और कोवैक्सीन। मुझे लगता है ये कौन ऐसा एग्ज़ाम नहीं आया होगा इंडिया में जिसने ये नहीं पूछा होगा, ठीक है। तो पहले बात तो ये दोनों आप याद रखिए, कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, ICMR के। किसके द्वारा है? शील्ड वाला है सीरम का, याद रखिएगा। शील्ड वाला क्या है? सीरम का, याद रखिए, एस कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। कोवैक्सीन जो है वो है भारत बायोटेक का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कभी पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम को पूछ सकता है, ठीक है। अभी को और क्या है? इन्वोवैक आया एक ना, इंटरनेशनल, मतलब नाक के जरिए आप दे सकते हैं, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। एक तरह से नेज़ल वैक्सीन है ये, ओके। स्पुतनिक रसिया का है, ठीक है। मॉडर्ना का है, US का है, ठीक है। ये mRNA बेस्ड है, याद रखिएगा, mRNA बेस्ड पूछ सकता है कौन सा वैक्सीन है, तो मॉडर्ना वैक्सीन RNA बेस्ड है, ठीक है। और DNA बेस्ड कौन सा है? जायडू की बनी है, जाइवैक्सीन डी, ये DNA बेस्ड है, ठीक है। दो वैक्सीन है, RNA बेस्ड और DNA बेस्ड, ठीक है। स्पुतनिक लाइट भी वहाँ की है, रसिया की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल जो है स्पेस सेटेलाइट छोड़े गए हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट को देखेंगे, ठीक है। सेटेलाइट NVS-01 भारत ने छोड़ा है कब? मई 2023 में। इसका काम, ये क्या है? नेविगेशन सेटेलाइट। ये क्या है? नेविगेशन सेटेलाइट है, इन्हेंस करेगा। टेलियोस 2 मिशन, ये क्या है? सिंगापुर, क्या है? द मिशन कंसिस्ट टू सिंगापुर सेटेलाइट। सिंगापुर की सेटेलाइट ने हमने 2 छोड़ी है लेटेस्ट में। इसरो क्या करता है? अब दूसरे देश की भी सेटेलाइट छोड़ता है, ठीक है। वन वेव इंडिया 2 क्या है? ये भी सेटेलाइट है, ये मार्च 2023 में छोड़ी है। 36 सेटेलाइट स्पेस में ले गया है अलग अलग देशों का, मार्च 2023 में, ठीक है। US-27 क्या है? ये भी क्या है? एक सेटेलाइट है, छोड़ा गया है। आज़ादी सेटेलाइट वेयर लॉन्च बाय श्रीहरिकोटा से छूटा है, ठीक है। वन वेव इंडिया पहले भी छोड़ा गया था, वन वेव इंडिया 2, ये सारी कमर्शियल सेटेलाइट छोड़ती है, सारी छोटे छोटे कमर्शियल सेटेलाइट छोड़ती है। बाकी एक बार सेटेलाइट आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेटेलाइट जो भी है आता रहता है, बस ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाने का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है। VVI मान लीजिए, इस बार भी पूछा है, BPSC ने पूछा, UPSC ने पूछा, UPPSC ने पूछता है, वर्ड ऑफ द ईयर पूछता है। तो उसमें एक डिक्शनरी है, तो वर्ल्ड की जो इंग्लिश की सबसे अच्छी डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड हो गई, वेबमास्टर हो गई, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो गई, कॉलिंस हो गई। तो ये वर्ड ऑफ द ईयर बनाते हैं, ठीक है। इनका कुछ क्राइटेरिया होता है, जो ज़्यादा यूज होता है उसको बांधते हैं।
तो अभी जो पूछा गया था ना, कॉलिन डिक्शनरी को बीपीएससी ने पूछा था, परमाक्रासिस वाज द वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का कौन सा है, गोविल मोड, ये मत मुझे बता रहा हूँ, VVI है, ये क्वेश्चन हो सकता है बीपीएससी में छप जाए, गारंटी दे रहा हूँ मैं। और वे मास्टर की गैस लाइटिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैम्ब्रिज की है होमवर्क। तो ये तीनों अभी, ये चारों आप याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड की है गोविन मोड, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है होमवर्क, कॉलिन डिक्शनरी की है परमाक्रासिस, ये पूछ चुका है और ये पूछ भी सकता है। तो अभी देखते हैं, फर्स्ट वाटर सेंसस भारत सरकार ने लॉन्च किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन इससे ये पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा जो लेक एंड पॉन्ड है वो कहाँ है, मैंने अभी बताया था, वो है बंगाल में। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेक कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। और बंगाल में हाईएस्ट है। ये सवाल पूछ सकता है, इससे सवाल ज़्यादा नहीं आएगा, बाकी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इंटरनेट की जो मोबाइल की जो एसोसिएशन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, हम उसे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया की जो है इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन रेट है वो कहाँ है। ये मैंने पहले ही बता दिया था फटाफट 100 में, ये गोवा है। और लिस्ट में कहाँ है, बिहार 32%, बस याद रखिएगा, पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है डायरेक्ट ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में फिर से कौन टॉप करेगा आपका, नन अदर इंदौर, ठीक है। और लेस पॉपुलेशन में महाराष्ट्र में 1 लाख से कम में है, वह छोटे राज्यों की संख्या में है, पंचगनी महाराष्ट्र का, तो इंदौर फिर से टॉप किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर अमेरिका का। और अभी एरावत काफ़ी न्यूज़ में आया था, AI बेस्ड है ये, ठीक है, जो डेवलप किया गया है सीडेक पुणे के द्वारा। तो एरावत क्या है, AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, जो इंडियन कंप्यूटर है भारत का। ये 75 नंबर पे आता है ऑल वर्ल्ड में रैंकिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यूष भी भारत का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। परम सिद्धि भी भारत का, इससे पहले था, 131 नंबर पे अभी है। अभी सबसे टॉप पर हमारा है एरावत। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी डिटेल दी थी बैक करंट अफेयर में। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों में आप बताइए कि वीडियो अच्छा है या ख़राब है, मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूँ, ठीक है, और क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है। चलिए, मैथ्स बुकर प्राइज़, ये क्वेश्चन इससे छपा हुआ है, लिख लीजिए, आना ही आना है। सारी स्टेट PSC में क्वेश्चन इससे आनी है, स्टेट PSC हो जाए कोई भी एग्ज़ाम, ये कन्फर्म है, ठीक है। 2023 का हम देखते हैं, इसको मैंने पहले ही बताया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। विनर जो हैं बुल्गेरियन राइटर हैं, विनर, जिनकी किताब है टाइम शेल्टर, और इनकी जो राइटर है इनका नाम है जॉर्जियो गोस्पिटोव। ये बुल्गेरियन राइटर है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा एंजेला रोडेल में। मैंने पहले बताया था कि जब भी आपको मैथ्स बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिलेगा तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होनी चाहिए, वो किसी भी भाषा में हो, कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है तब उसे मिलता है। ये 2019 या 20 में छपी थी और 22 में ये इंग्लिश में 21 में ट्रांसलेट हुआ था। तो इन दोनों को अवार्ड मिला टाइम शेल्टर मैगजीन के लिए, ठीक है। इससे पहले गीतांजलि श्री थी जो भारत की, उन्हें मिला था टॉम ऑफ सैंड के लिए। टॉम ऑफ सैंड हिंदी में था, ठीक है, रेत का टीला, उसे डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। टॉम ऑफ सैंड इज़ द फर्स्ट हिंदी नॉवल, ठीक है, इंटरनेशनल बुक प्राइज़ मिला था इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो साहित्य कला अवार्ड बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज में मिली है, मैथिली में मिली है, इंग्लिश में मिली है, उर्दू में मिली है, ठीक है। हिंदी में बद्री नारायण को मिली है, ठीक है, तुमदी का शब्द, और मैथिली में मिली अजीत आज़ाद को पोटी द अर्थ इन द पेन ड्राइव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं व्यास के अंदर, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड अभी मिला है गोवा के एक राइटर का जिनका नाम है दामोदर मुर्जो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है। ये है कहाँ, गोवा के राइटर हैं, ठीक है, दामोदर मुर्जो। ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। पद्मा अवार्ड हर साल मिलता है, ठीक है, कोविड में कभी आगे पीछे हो गया था, ठीक है। सवाल इसमें क्या पूछता है मैं बताता हूँ, 2023 के टोटल पद्मा अवार्ड कितने लोगों को मिला है। पहला सवाल यही पूछ सकता है, कितने लोगों को मिला, 106 लोगों को मिला, 106। स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। कितने लोगों को मिला है, 106 लोगों को, ओके। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, जो हाईएस्ट है पद्मा अवार्ड में, 6 लोगों को। पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्मश्री सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, 30 नंबर पर था 91 लोगों को। इसमें से इंपॉर्टेंट ये देख लीजिएगा, पद्म भूषण तो याद ही रखिएगा, किस बालकृष्णन को मिली थी, ठीक है, ये काफ़ी पुराने हिस्टोरियन है, इनको मिली है, ये गुजरात के। जाकिर हुसैन आर्ट के हैं, ये तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र के हैं। M कृष्णा पब्लिक अफेयर के लिए कर्नाटक के हैं, ठीक है। दिलीप महाविलिंस, ये भी काफ़ी
डॉक्टर थे, मेडिसिन थे, इनको मिला था वेस्ट बंगाल के, मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था। श्रीनिवास को मिला है साइंस इंजीनियरिंग के लिए। अब मुलायम सिंह यादव को मिला है मरणोपरांत पब्लिक अफेयर के लिए, ठीक है। तो इसमें याद रखना 106 टोटल मिला है पद्मा अवार्ड, जिसमें से कितने कितने हैं, 6, 9, 91, ठीक है, 106 याद रखिएगा, ये पूछ सकता है पद्मा अवार्ड, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते थोड़ी सी, ठीक है, ऑस्कर की बात कर लेते थोड़ी सी। बेस्ट फिल्म किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये मूवी मैंने देखी है, अच्छी मूवी है, अगर टाइम मिले तो कभी देखिएगा, ठीक है। बेस्ट एक्टर मिला है फैडन फेजर को द वेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है माइकल योक को। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग या ओरिजिनल स्कोर बोलते हैं, पहली बार इंडिया के दूसरी बार मिला है, इससे पहले आपने स्लम डॉग मिलियनेयर में दूसरे अवार्ड मिली थी। नाटू नाटू सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द फिल्म RRR, ठीक है। अब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिली है एलिफेंट विस्पर को, ठीक है। दीपिका पादुकोण बनी है 3rd इंडियन टू परफॉर्म इन द ऑस्कर। नाटू नाटू के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। द एलिफेंट विस्पर याद रखिएगा, पूछ सकता है किसको मिला है, द एलिफेंट विस्पर याद रखिएगा किसको मिला है, बस ये पूछ सकता है सवाल। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट है, मैंने समिट पे भी पहले भी लेक्चर बना दिया, लेकिन मैं इसमें फटाफट एक बार बताता हूँ। G20 की 2 समिट हुई है अभी 2023 में, ठीक, और 24 वाली हो रही है। 2023 की समिट कहाँ हुई है, ठीक है, 2023 वाली इंडोनेशिया में हुई थी G20 की। उसके बाद दिसंबर में भारत को अध्यक्षता मिली है, और 2024 की हो रही है इंडिया में, और जो फाइनल समिट होगी। इससे अलावा कम से कम 100 से 200 मीटिंग चलेगी, 50 से 100 शहरों में मीटिंग होगी, ये छोटे बड़े शहरों में उस मीटिंग होती है अलग अलग के लिए, ठीक है। मीटिंग होगी, मिनिस्टर लेवल की होगी, सेपरा लेवल की होगी, ठीक है, डेवलपमेंट को लेके होगी, करप्शन को लेके, सब मीटिंग दिसंबर से चलती है साल भर में। और 8-9 सितंबर सेकेंड वीक में 9 या 10 दिसंबर को फाइनल मीटिंग होगी नई दिल्ली में। जो G20 के सारे जो हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारे लोग आएंगे, ठीक है। चलिए, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहाँ हुई है 2023 की, इजिप्ट में होगी, ठीक है। लास्ट मीटिंग कहाँ, तो इजिप्ट में, और अभी वाली मीटिंग होने वाली है दुबई में। SCO समिट कहाँ होने वाला लेटेस्ट, इंडिया में, ठीक है। उससे पहले कहाँ हुई थी, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और G7 भारत गया था, कहाँ हुआ था, G7 में हिरोशिमा जापान में हुआ था। अभी जो मीटिंग होने वाली इटली में, G7 की मीटिंग कहाँ आने वाली है 2024 की इटली में, 2023 की मीटिंग कहाँ हुई थी, जापान में। एशियान की समिट होती है 42nd इंडोनेशिया में, इससे पहले हुई थी कंबोडिया में, ठीक है। नाटो की समिट कहाँ होने वाली, लिथुआनिया में, ठीक है। इससे पहले वही था, कहाँ हुआ था, मैड्रिड में। चलिए, नाम की समिट अभी कहाँ होनी है, युगांडा में, इससे पहले हुआ था बाकू उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और ब्रिक्स की समिट साउथ अफ्रीका में होने वाली है, इससे पहले हुआ था चाइना में। ब्रिक्स का मैंने बताया था ना, BRICS, ठीक है। तो वर्ल्ड के अनुसार से 21 में भारत में हुआ, तो 22 में चाइना में होगा, 23 में आपका ब्राज़ील में होगा, 24 में रसिया में होगा, 25 में भारत में। इस तरह से ये घूमता रहता है, ठीक है। अगला 2025 वाला कहाँ होगा, फिर 24 में 2025 होने वाला है आपका, 2024 का होने वाला है ब्राज़ील में, ठीक है। ट्रायो में चलती है, मैंने ये बताई थी। 2023 वाली होनी इंडिया में, 2024 वाली होने वाली है ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो मैं बोलूँगा एक बार देख लीजिए। G7 समिट मैंने अभी बता दिया, ठीक है। वही सारी चीज़ें, एशियान समिट कहाँ होने वाली है, इंडोनेशिया में, ठीक है। SCO की मीटिंग कहाँ आने वाली है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें से हेल्थ कॉन्फ्रेंस का होने वाली है जिनेवा न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये 2023 में मेन होने वाली है। G7 की इन्वायरमेंटल मीटिंग भी कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी, ठीक है। अगला G7 का कहाँ मीटिंग होने वाला है, G7 की मीटिंग अगले वाली होने वाली है इटली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा 100%, ठीक है। जापान में हुई थी, भारत क्या था, एक तरह से पार्टिसिपेटिंग मेंबर था। इनवाइट होती है कि मतलब लोग इनवाइट करते हैं कि ये सारी 2019 के बाद भारत को हर साल G7 में इनवाइट किया जाता है एज ए पार्टिसिपेटिंग मेंबर, ओके, इन्वाइटिंग मेंबर का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिएगा, ये सारी समिट होने वाली है, एशियन वाली होने वाली है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस 12 हिंदी कॉन्फ्रेंस का आने वाली फिजी में होने वाली है, ठीक है। और SCO फिल्म फेस्टिवल का होने वाली है मुंबई में, क्योंकि SCO की 2023 की समिट भारत में होने वाली है, ठीक है। तो इसका फिल्म फेस्टिवल भी तो इंडिया में ही होगा। चलिए, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 को देख लें, ठीक है। ये किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हराया किसको है, भारत को हराकर। चलिए,
आईपीएल का कौन सा एडिशन था? ये 16th एडिशन था। आईपीएल से सवाल ही पूछ सकता है। विनर कौन है? चेन्नई सुपर किंग 5वां बार, ठीक है, मुंबई से बराबर हो गया। रनर अप कौन है? गुजरात टाइटल। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? डेविड कॉनवे, ठीक है। ऑरेंज कैप किन को मिला? ऑरेंज कैप मोस्ट रन को मिलता है, शुभम गिल को मिला, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा विकेट किसके पास? मोहम्मद शमी को मिला मैक्सिमम विकेट के लिए, ठीक। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की मिला? यशस्वी जायसवाल को मिला। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली 7000 रन बना चुके हैं आईपीएल में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, सबसे 13 गेंदों में 68 मारने का भी रिकॉर्ड किसके पास है? यशस्वी जायसवाल के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से रणजी ट्रॉफी इस बार फाइनल मैच हुआ था, विनर कौन है? सौराष्ट्र, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विनर है सौराष्ट्र। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये कुछ इवेंट जो होने वाली है 2023 में या हुई है, उसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। चलिए, फर्स्ट वोमेन प्रीमियर लीग जो हुई थी 2023 की आईपीएल में हुई थी, विनर कौन था इसका? मुंबई इंडियंस, ठीक है। चलिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसका विनर कौन हुआ है? ठीक है, इंडिया अंडर 19 का, ठीक है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अंडर 19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। ये पूछना ही पूछना है, ठीक है। कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा। आईसीसी ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है ये किसने जीता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। फुटबॉल तो रिलेटेड न्यूज़ है, ये 2023 हो गया लेकिन 22 की है। तो जीता किसने? अर्जेंटीना ने, ठीक है, ठीक है। किसको हरा कर? फ्रांस को हरा कर। गोल्डन बूट किसको मिला? मापे को, ठीक है, जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल किसको मिला? मेसी को मिला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। फीफा 2022 वर्ल्ड कप स्टार्ट इन कतर इन 20 नवंबर। कतर को दीपिका पादुकोण होस्ट मेंबर थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं। अब बायजूस के ऑफिशियल स्पॉन्सर से 2022 के फीफा वर्ल्ड कप जाकि कतर में हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हॉकी के लिए एक बार देख लीजिए वेन्यू कहाँ ही है, ठीक है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 देख लेते हैं। इसका विनर है इंडिया। चलिए, और इसमें से ठीक है, टेनिस से सवाल मैंने एक बार मेरे उसमें प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आप देखिएगा। मैंने ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अभी 2 ग्रैंड स्लैम हो चुकी है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, यूएस होता है और बैडमिंटन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन के भी है नोवाक जोकोविच 23 के, और 22 के थे चार्लोस अल्कवरेज जो स्पेन के हैं, और 22 के नोवाक जोकोविच थे। तो 22-23 का जो मेंस के विनर है वो है कौन है? नोवाक जोकोविच। और फीमेल विनर है, और जो फीमेल की विनर है अर्निया सेवाकिना जो बेलारूस की है, ठीक है। और ये 2023 की है ईगा स्वितेविक जो कि पोलैंड की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो क्वेश्चन इससे तो आना ही आना है, यू कांट मिस इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता है 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है? 2024 का कहाँ होने जाना है? अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2024 का, ठीक है। 26 वाला कहाँ होने जा रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका में, ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। चलिए इतना याद रखिए, उतना तो आगे नहीं, ये 2024 का पूछेगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? 2023 का इस साल होने वाला है अक्टूबर में भारत में, जिसका सारा शेड्यूल आ चुका है। 2027 वाला होने वाला है, ये पूछ सकता, आने वाला पूछता है कहाँ होने वाली है। तो ये 24 वाला पूछ सकता है या 27 वाला पूछ सकता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगी। चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आने वाले? 2025 वाली पाकिस्तान में, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में, ठीक है। चलिए बाकी इंपॉर्टेंट कौन सा है देख लेते हैं। ओलंपिक देख लेते हैं। अगला ओलंपिक होने वाला 33वां ओलंपिक का होने वाला है। 33वां समर ओलंपिक का होने वाला है फ्रांस में। उसके अगला 34वां होने वाला है 2028 का, वो है यूएसए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ का आने वाला 2026 का 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स, ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। एशियन गेम कहाँ होने वाली है? अभी तो 2022 में पोस्टपोन्ड हो गई चाइना वाली, ठीक है। और अगली जो होने वाली है वो है जापान में होने वाली नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल आप लगभग देख लीजिए, कोलोजियन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नगोया सिटी काफ़ी फेमस इसलिए, ठीक है, नगोया, ठीक है। फुटबॉल का होने वाला अगला यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। अगला वर्ल्ड कप T20 का भी होने वाला है 2024 में, और 2026 में भी फुटबॉल को कौन होस्ट कर रहा है? यूएसए, मैक्सिको एंड
कनाडा, ये चीज़ को आप। और फीफा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप का होने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। अंडर-17 का 2022 में कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, ठीक है। ये सवाल पूछ चुका था, किसने जीता था? स्पेन वाज द विनर, ठीक है। ये सवाल बीपीएससी ने पूछा था और किसी और स्टेट पीएससी में भी आया था, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था जो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। चलिए, 37वां नेशनल गेम 2023 का होने वाले, गोवा में होने वाले हैं, ठीक है। इसमें से और क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बता दिया, बाकी आप क्राइटेरिया भी एक बार बोलूँगा, ठीक है। अब मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए आप, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना ज़रूरी समय दिया हमें, ठीक है। तो मैंने इसमें एडिटोरिया के कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ा है, पहले बताता हूँ, जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ या उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि अगला मैं जो लेक्चर लाऊँगा, स्पीडी की जो करंट अफेयर आई है, स्पीडी की जो करंट अफेयर आई है जुलाई तक की, वो मैं अभी कवर करूँगा। उसके बाद जो भी चीज़ें ये जो मैंने अभी बनाई है प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उस चीज़ों को मैंने डिवीज़न बेसिस से इसको ख़त्म करने की कोशिश की। अब जो सेकेंड प्रायोरिटी है, जिससे सवाल कम पूछे जाते हैं, उसको मैं एक छोटे से लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा। अब स्पीडी की अगली लेक्चर आने वाली है, स्पीडी करंट अफेयर जो लेटेस्ट मैगज़ीन आई है, उसको मैं कवर करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।